हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस वाले जो वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो किचन का काउंटर टॉप जो है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो बार बार एक ही क्योंकि मैं एक बार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं पूरा हटा के वापस लगाना वो सब उतना नहीं करूँगी। मैं आपको एक पूरा व्यू उसका दे दूंगी एक इसी वीडियो में, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे सेट किया हुआ है मैंने, और बाकी आपके जो डाउट्स हैं वो उसी से क्लियर हो जाएंगे। और बाकी छोटे मोटे चेंजेस तो देखिए जो होते ही रहते हैं, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज अभी नहीं किया है मैंने। और बाकी छोटे छोटे चेंजेस तो मैं करती रहती हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कब क्या करना है कैसे करना है। कभी एक दो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मैंने नए लगा दिए हैं वहाँ पे, जिनकी मुझे ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा भी मैंने उसको कुछ भरा नहीं है। तो क्या है ना कि जो नए नए लोग जुड़ते हैं ना, तो हालांकि एक बार मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन बस वही है ना कि सब लोग बार बार मैं जैसे अलग अलग तरीके से नहीं बता सकती, इसीलिए मैं एक आपको व्यू दे दूंगी तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन कॉर्नर से। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये तो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, ये सारा जो इस कॉर्नर को डेकोरेट किया हुआ है मैंने किचन में। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ये इन्होंने पत्थर का शेल्फ लगा के दिया हुआ है, ये पहले से ही लगा हुआ है। तो इसको मैंने कोई सामान वामान यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं किया है, इसको मैंने सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ से इसको लिया हुआ है। तो एक मनी प्लांट है और बस अपना कुछ बनाया हुआ DIY जो है वो, और उसके अलावा एक अरोमा डिफ्यूज़र है। बस ये सब है इसमें, मतलब ज़्यादा इसको कुछ मैंने ताम झाम किचन के सामान से नहीं भरा है। फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं। तो इधर जैसा कि ये बिल्कुल एसेंशियल चीज़ें हैं। तो ये वाला जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजर है और ये मुझे बहुत 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 पसंद है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसे देखा होगा, और अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं ना तो आप लोग इसे ले सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये बहुत अच्छा है। इसमें आप 3-4 ट्रे तो आराम से लगा सकते हैं। जैसे इसमें मेरा एक, या फिर आपके पास बहुत सारे चॉपिंग बोर्ड है ना, तो आप सारे एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको अंदर रखा जाए फिर निकाला जाए, बार बार यूज़ होता है। तो चॉपिंग बोर्ड है या बहुत छोटी ट्रे हैं, बड़ी ट्रे हैं जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मुझे तो ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसीलिए मैं अंदर नहीं रखती हूँ, मैं इसी वाले ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ। उसके बाद फिर ये, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ था, यहाँ पर ये जो है एक ये जो अपने स्पैचुलास वगैरह रखने के लिए होता है, इसमें स्टील वाले ही हैं मोस्टली, वुडन वाले नहीं है इसमें। तो ये सारा रखने के लिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। और चीनी और चाय की पत्ती, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये दिन में 2 बार या 3 बार तो चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको भी ना सामने ही रखा हुआ है। एक ट्रे में ये सब रख दिया है, तो उसकी वजह से ये बिखरा हुआ नहीं लगता है। आप तो घर में कोई भी पुरानी ट्रे है उसको यूज़ करके और इसको मतलब ऐसे बना सकते हैं। और मिक्सी भी इसमें इसीलिए रखी हुई है क्योंकि इसमें ना इधर पे पावर पॉइंट है, इसके पीछे ही ऊपर की साइड यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये पावर पॉइंट है। तो मिक्सी इसीलिए यहाँ पर है कि आसानी से जो है ना उधर तक उसका वायर चला जाता है, तो बार बार हटानी रखनी नहीं पड़ती है, तो इसीलिए मिक्सी है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ये बस केवल ये एक ऑर्गेनाइजर है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें सारे इसमें जो ऊपर देख रहे हो आप घी का डब्बा है, ये नीचे उसकी रिफाइंड ऑयल है जो रोज यूज होता है, और जो व्रत में पूरी वगैरह बनाने के लिए यूज होता है वो अलग रखा हुआ है। और ये रहा मेरा मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल के नीचे ये जो आप एक देख रहे हैं ना, ये ऑर्गेनाइज, ये देख रहे हैं, ये पुराना वो जो उसमें आते हैं ना मिठाई वगैरह जिसमें आती है डब्बे रीयूजेबल वाले, वो यूज़ किया है मैंने। अब क्यों यूज़ किया, इसलिए क्योंकि जो इससे एक्सेस ऑयल रिलीज होता है ना, जब भी ऑयल डालो तो थोड़ा बहुत निकलता ही है, 1-2-4 ड्रॉप वो बचता है उसमें, तो उसके लिए यूज़ किया है कि अगर निकलेगा भी तो इसमें इकट्ठा होगा, नीचे नहीं जाएगा, कोई चीज़ और गंदी नहीं होगी। तो इधर का बस इनफ है, इतना ही है। इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा इसे नहीं भरा है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर लगा दो फिर भर दो, उसके बाद फिर काम करने के लिए जगह नहीं रह जाती है। तो उसके बाद बस इधर आप देख रहे हैं एक बड़ी सी विंडो है, तो इसको भी मैंने खाली रखा है, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ से जब खाना वाना बनाओ तो प्लांट्स वगैरह अगर लगा दो ना तो गर्मी विंडो से जाती है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो उसकी वजह से, तो इसलिए मैंने इसको ना बिल्कुल खाली रखा हुआ है। क्योंकि कभी आजकल बारिश का टाइम है और वैसे भी गर्मियाँ होती हैं, तो इसे खोलना पड़ता है फिर बंद करना पड़ता है, बारिश होती है तो खोलो बंद करो। अभी भी आप देख रहे, देखो गीली है ना, ये देखिए, ये आपको ड्रॉप्स दिख रही होंगी पानी की। तो इसलिए इसमें मैं कोई सामान नहीं रखती, क्योंकि उसको सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ से आपको दिखाना है, तो आप उसमें चाहे जो कुछ लगा दीजिए। बाकी विंडो को
खाली ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बार बार मैं तो इसे बार बार खोलती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बंद भी करना पड़ता है, गर्म हवा आती है यहाँ से, और जब खाना बनाते हैं तो थोड़ी देर के लिए खोलना भी पड़ता है। उसके बाद अभी जैसे बारिश हो रही थी तो इसे बंद करना पड़ा, फिर खोलना पड़ा। अगर कुछ लगा देंगे तो फिर यही करते रहेंगे, हटाओ लगाओ, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल खाली रखा है। और यहाँ पर फिर बीच में है मेरा कुक टॉप। तो इसके देखिए इधर इतनी सारी जगह मैंने खाली छोड़ी है, देख रहे हैं आप कितनी सारी जगह खाली छोड़ी है, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो वो सारा खाना बना करके मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। देखिए उतना कॉर्नर मैंने ले लिया है, उसके अलावा जो है इसको मैंने खाली छोड़ रखा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस तरफ, तो इधर भी देखिए आप देख सकते हैं सफिशिएंट स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है ना। तो इसके बाद इधर जो ये शेल्फ थी एक ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली। तो ये वाली जो शेल्फ है ना, ये बिल्कुल यूज़ की नहीं है, ये काफ़ी ऊपर है। जैसे वो साइड वाली थी ना वो थोड़ा नीचे, ये काफ़ी ऊपर है। तो मैंने सोचा यार इसमें मैं और कोई चीज़ तो नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर मुझे उठाने और रखने में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ मग्स थे जो मेरे एक्स्ट्रा हैं, जिन्हें मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी करती हूँ, तो मग्स तक आसानी से हाथ मेरा पहुँच जाएगा। बाकी कोई डब्बे वब्बे रख दूँगी तो फिर निकालने रखने में फिर मुझे बार बार चाहिए होंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैंने मग्स रख दिए। खाली छोड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इनकम्प्लीट सा लग रहा था। तो कुछ मग्स मैंने वहां पर जो है उसको लगा दिया है, तो उससे वो कंप्लीट हो गई है उसमें, उस जगह पे। और उधर पे फिर थोड़ा सा उसको लुक देने के लिए एक हैंगिंग फ्लावर जो है उसमें लगा दिया है, वो भी एक मग में ही लगाया हुआ है। उसके बाद जो है इधर आ जाते हैं, देखिए इस वाले पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बस एक क्विक सा वो आपको व्यू दे रही हूँ अपना, कि मैंने कैसे किया हुआ है। बाकी पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो कुछ लोग जो नए जुड़ते हैं ना उनके लिए है ये। तो जैसे ये है, तो ये जो चीज़ है ये दिन में 3 बार 4 बार यूज़ होने वाली चीज़ है ये जो है मसाला बॉक्सेस हैं, ये जो मसाला वाले जार होते हैं ना, मसाला जैसे हम लोग का मसाला डब्बा होता है जिसमें हम लोग सारे मसाले रखते हैं, जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो ये उसी का टाइप है ये। तो ये अलग अलग बॉटल्स में है, जैसे वो एक ही में होता है एक, और उसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो ये अलग अलग बॉटल्स हैं ऐसी, इस टाइप की। पहले मैंने आपको दिखाया हुआ है, इस टाइप की है। तो ये ऊपर से देखिए विजिबल है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है ये, और अंदर से ये स्टील है और बाहर से भी ये स्टील है, और इनमें एक एक स्पून पड़ा हुआ है अंदर। तो ये 6 हैं। इनमें वही जो हम जो मसाले यूज़ करते हैं खाना बनाने में रेगुलर, वही मसाले हैं इसमें। उसके अलावा उधर आप देख रहे हैं वो भी एक ऑर्गेनाइज़र है, ये जो है ये एक ऑर्गेनाइज़र है। इसमें कुछ स्प्रिंकलर्स हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट, और उसके अलावा चाट मसाला। ये 3 हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये सामने ही रहते हैं। और मिक्सी के 2 जार हैं जो दिन भर में एक बार तो यूज़ होते ही होते हैं, तो इसलिए ये दोनों सामने रहते हैं। और चुन्नू का बॉर्नविटा ये बिल्कुल सामने रखती हूँ मैं। उसके अलावा फिर चलिए आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइज़र है, ये बहुत अच्छा है। अगर कोई इस तरीके का लेना चाह रहे हैं, बहुत मेरे पास है बहुत सारे, लेकिन मैं ना सारे ऐसा नहीं है कि सब भर दूँ काउंटर टॉप पे सब, तो फिर वो भरा भरा लगने लगता है ना, फिर जगह भी तो चाहिए आपको काम करने के लिए। तो इसीलिए ये जो है ना काफ़ी मजबूत है, सबसे अच्छी चीज़ बहुत मजबूत है। ये लोहे का बना हुआ है, व्हाइट कलर का है, व्हाइट पेंट है इस पे। मैंने इस पे दोबारा पेंट किया, ये काफ़ी पुराना हो गया था तो इसका पेंट भी येलो सा हो गया था, तो मैंने इस पे दोबारा व्हाइट कलर का पेंट करके एकदम नया कर दिया है इसको, देख रहे हैं आप। तो ये जो है ना इस पे बस मेरा ये जो आप ये देखिए, ये सॉल्ट रहता है, कॉमन सॉल्ट, ये है रॉक सॉल्ट, ये है सारे स्पून जो भी यूज़ होते हैं मेरे। ये भी एक पुराना मग था मेरा, जो ये वाला जो मग है ना इसके साथ में लेकर आई थी, वो ब्लैक वाला ऊपर दिख रहा है आपको, तो ये वाला मैं इसके साथ लेकर आई थी। और ये इतना सुंदर था, और ये थोड़ा सा ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा जो एजेस होते हैं ना वहाँ पर क्रैक हो गया है, तो बिल्कुल थोड़ा सा क्रैक हुआ था, पर वो अब चाय पीने के लिए या कॉफ़ी के लिए यूज़ नहीं हो सकता, तो मैंने उसे स्पून वगैरह होल्ड करने के लिए यूज़ कर लिया है। फेंक तो मैं सकती नहीं हूँ, और फेंकती तो मैं हुई नहीं कोई चीज़, मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ कि कोई भी चीज़ जब तक नहीं फेंकती जब तक मुझे ये लगता है ये किसी भी तरीके से मेरे यूज़ में नहीं है। तो इसको मैंने इसके लिए यूज़ किया, और ये एकदम परफेक्ट है इसके लिए, बढ़िया है। आपके पास भी कोई पुराना अगर है, तो अगर आप ऐसे नहीं यूज़ करना चाहते तो उसमें आप प्लांट्स वगैरह लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं। और नीचे आप ये देख रहे हैं ना, ये एक वुडन स्पून होल्डर है, ये वाला, ये मैंने अमेज़ोन से बहुत पहले परचेज़ किया था, ये वुडन है ये वाला। तो ये वाला जो है ना ये बहुत अच्छा है सामान रखने के लिए, और इसमें काफ़ी सारा सामान देख रहे हैं आप, कितनी सारी नाइफ वगैरह और पाव भाजी मैशर और ग्रेटर वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। और ये जो है ना ये बटर नाइफ वगैरह सब सामने ही चाहिए सारी चीज़ें मुझे, तो इसीलिए ये सारा इसमें आ जाता है। और उसके अलावा ये अपना अदरक कूटने वाला है। अब आ जाते हैं इधर,
तो यहाँ पर क्या है, ये बास्केट जो है यहाँ पर नहीं रहती है। ये अभी मैंने बर्तन वॉश किए, आप देख लो सिंक में, तो इसलिए जो है मैंने ये अभी रखा हुआ है, क्योंकि इसमें पानी है ना बर्तनों में। जब ये हो जाएगा ना तो ये सारे जो है अपनी अपनी जगह पर नीचे चले जाएंगे यहाँ अंदर। तो उसके बाद फिर जो है ना ये स्पेस खाली हो जाता है, ये बास्केट भी हट जाती है और ये स्पेस पूरा यहाँ से खाली हो जाता है। इतना मैं इसे खाली ही रखती हूँ। उसके बाद एक मेरा बर्तन का स्टैंड जो है ना ये लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता था, पहले यहाँ पर क्या था कि ग्लास वगैरह मैं इसमें ही रखती थी, यहाँ पर नीचे रख देती थी यहाँ पर। तो क्योंकि इस वाले घर में क्या है ना, सेक्शंस तो बने हुए हैं पर बर्तन रखने के लिए उतने ज़्यादा नहीं है। बड़े बर्तन तो आप रख सकते हो नीचे, पर वो जो प्लेट्स वगैरह या ग्लास वगैरह रखने के लिए होता है ना, वो इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बनाया हुआ है। तो इसलिए मुझे इसमें रखने पड़ते हैं। इसको नीचे इन्होंने काम सब वुडवर्क तो है इसमें, लेकिन उस हिसाब से नहीं करवाया जैसे इनको करवाना चाहिए था। तो बाकी फिर वो ऐसे रखने मुझे समझ में नहीं आते हैं, वो एक के ऊपर एक रखे रहें। तो इससे बेटर तो ये अपना बर्तन वाला जो स्टैंड होता है ये सबसे बेस्ट है इसमें। और बर्तन सामने ही रहते हैं और जैसे ही सूख जाते हैं इसमें बास्केट में तो मैं ऊपर लगा देती हूँ। तो ये जो है स्टैंड है, इसमें नहीं आते थे बर्तन पूरे। और पता है ऊपर कप्स मैंने रखे हुए थे और नीचे ग्लास थे, तो उसकी वजह से क्या होता था ना, भड़बड़ भड़बड़ सारे कभी कभी निकाल लो तो सारे ग्लास कभी गिर रहे हैं कभी, क्योंकि बाउल्स भी बहुत सारी निकली हुई हैं रोज़ के लिए। और बड़े बड़े बाउल्स भी निकले हुए हैं जैसे इस टाइप के हैं ना, ये सारे ये सब्जियां वगैरह खाली करने के लिए मैंने स्पेशली सिर्फ इसीलिए लिए हुए थे। क्योंकि मैं ना पहले मैं भी रखती थी वो प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उनमें खाना स्टोर करके फ्रिज में, लेकिन कुछ टाइम से क्या काफ़ी 2-3 सालों से बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने। तो इसीलिए मैंने स्टील और कांच का ही है मेरे पास। तो मैंने ये स्पेशली सिर्फ जो लेफ्ट ओवर फूड होता है ना, बचा हुआ खाना, उसको फ्रिज में स्टोर करने के लिए लिए थे। और इनके लिड्स भी हैं, ये देखिए इनके लिड्स ये नीचे रखे हुए हैं सब। तो उसके बाद फिर यहाँ पे स्पेस नहीं बचता था, तो इसीलिए मैंने एक और ऑर्गेनाइजर जो है यहाँ पर ये छोटा सा लगा दिया है। अच्छा, इसको मैं भरना नहीं चाहती थी, मैं चाहती तो ये काउंटर टॉप पे रख भी सकती थी, मैं इसको यहाँ नीचे रख सकती थी। ये भी पुराना ही है, ये रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया है अब। तो इसको मैंने इसके लिए जो ये बड़ा वाला है ना, इसके लिए तो मैंने ड्रिल किया था, क्योंकि ये ड्रिल पे ही लगता है ठीक से। इसके लिए मैंने कोई ड्रिल विल नहीं किया है। इसके लिए जो सेल्फ एडेसिव हुक्स होते हैं ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये काफ़ी यूज़फुल है, देखिए मैंने तो अभी लगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे हुक्स लगे हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंट हैं और ये इसकी हेल्प से एकदम स्मूथ सरफेस पे इसको आप लगा दीजिए। इसकी हेल्प से बड़े आसानी से ये इसमें हैंग हो गया। मैं ये सोच रही थी कि नहीं हो पाएगा, फिर मैंने जब इसका वो फीडबैक पढ़ा ना, तो इसमें लिखा हुआ उसमें था कि आप आराम से 10 to 12 kg वेट जो है इस पर हैंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इतना वेट तो इसका है नहीं। तो फिर इसीलिए मैंने ये जो है ना यहाँ पर इसको लगा दिया है और इसको यहाँ पर हैंग कर दिया है। आराम से हैंग हो गया बड़े अच्छे से। और जो एक्स्ट्रा कप्स हैं जो मैंने थोड़े से निकाल के रखे कि जो ये, बाकी मैं तो कप में चाय पीती नहीं हूँ, तो मेरी आदत हो गई मग में पीने की। मुझे कप में चाय पीने में ऐसा लगता है जैसे चाय कम है, या पता नहीं क्यों आदत नहीं है मेरी, तो मैं तो नहीं पीती हूँ। लेकिन थोड़े कुछ निकले हुए हैं ना, जैसे कोई आ जाता है तो इस वजह से, तो इसके लिए ये अलग से मैंने कर दिया। आप देखिए एकदम मैस नहीं होता, नहीं तो उसमें रखते थे ना तो कभी टूटने का भी डर रहता था। और ग्लास जो है, ग्लास भी सारे इसी में आ गए हैं जो डेली में निकले हुए हैं। ज़्यादा नहीं है, एक सेट निकला हुआ है 6 ग्लासेस का, और एक ये कांच का ग्लास मेरे पीने के लिए है, बाकी के सारे अंदर रखे हुए हैं। तो ये सारे देखिए इसमें ही आ गए हैं यहाँ सामने। तो इसकी जो स्पेस है ना, ये पूरा जो है ना बच गया, देखिए सारा बच गया है। तो आराम से सारी कटोरियाँ, सारे जो बड़े वाले डोंगे हैं, कटोरे हैं, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना मैंने इसे थोड़ा सा इसमें इसको लगा के चेंज कर दिया है यहाँ पर। बाकी का जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, अभी कोई ऐसा कुछ बदलाव मैंने किया नहीं है। ये बास्केट जो है ये भी यहाँ नहीं रहती, नीचे चली जाएगी। तो काफ़ी सारा स्पेस जो है काउंटर टॉप पे मेरे रहता है। और मेरा किचन है काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है, तो इसमें मुझे काम करने में कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो देखिए इस तरीके से है ये किचन। तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपको कुछ से कुछ आइडिया मिलेंगे। और चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।